आज मार्केट में जो सडन स्पाइक देखने को मिला वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रिगर का कॉम्बिनेशन था। सबसे बड़ा फैक्टर आया यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस में सॉफ्टनिंग से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज एक 14 पॉइंट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं जो पोटेंशियल सीज फायर और टॉक्स को ओपन कर सकता है। ये डील अगर प्रोग्रेस करती है तो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। सो ये तो थी मॉर्निंग की बात। इवनिंग तक द न्यूज़ केम कि ईरान एंड यूएस में वन डे मेमोरेंडम पे बात चल रही है टू एंड द वॉर। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि मार्केट को सबसे ज़्यादा रिलीफ किस चीज़ से मिला। सी ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन आना। आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड ऑयल दोनों में 6 to 7% का हैवी फॉल आया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ह्यूजली पॉजिटिव। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सॉफन होती हैं बहुत ज़्यादा, इससे फिजिकल प्रेशर भी कम होता है एंड रुपी स्टेबल होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी वजह से मार्केट में एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट ट्रिगर हुआ। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड। सेफ हेवन शिफ्ट। गोल्ड प्राइसेस में स्पाइक आया लगभग 3% का, मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी फुल्ली खत्म नहीं हुई है, बट इक्विटीज ने शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली पकड़ ली है। सिंपल टर्म्स में समझे, सी पहले क्या फियर था, वॉर एस्केलेशन, ऑयल स्पाइक, इन्फ्लेशन का प्रेशर, राइट। अब क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं कि वॉर का डी एस्केलेशन, ऑयल का कूल ऑफ होना, क्रूड ऑयल का, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एंड मार्केट जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे ट्रेड करता है, इसीलिए ये शार्प अपसाइड मूव आया आज एकदम डे एंड के पास। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए इसका मतलब क्या था कि बैंकिंग, ऑटो, एविएशन सेक्टर्स को एकदम से बूस्ट मिला। ओएमसीज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका सेंटिमेंट एकदम से इंप्रूव हुआ। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट रिटर्न हुआ, तभी हमें ये अप मूव देखने को मिला। बट एक कैच है अभी भी कि ये रैली कंफर्मेशन बेस्ड नहीं है, एक्सपेक्टेशन बेस्ड है। अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं या कोई भी अब नेगेटिव हेडलाइन आती है तो ये गेन्स क्विकली रिवर्स भी हो सकते हैं। जो स्पाइक आज आया है ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि बैड न्यूज़ वाज ऑलरेडी प्राइस्ड इन और स्लाइटली गुड न्यूज़ ने एकदम से आज रैली ट्रिगर कर दी। टेक अवे फॉर टुमारो, अभी अगर हम करेंटली बात करें तो जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं दे ऑल आर ट्रेडिंग इन ग्रीन। क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो उसमें एक हैवी डिक्लाइन, हैवी फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डे क्लोजिंग तक की बात करें तो मार्केट का जो बायस है वो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कल की सुबह की मार्केट की ओपनिंग कैसी रहती है। क्रूड ऑयल में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो कल भी हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। मतलब जो 24,500 का रेजिस्टेंस लेवल है कल शायद वो ब्रेक हो जाए। नाउ द पॉइंट इज़ कि अब हायर लेवल्स पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है या फिर ये एक सेल ऑन राइज मार्केट बनती है। मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस तो बहुत हाई हैं। नाउ यू टेल मी कि आपको क्या लगता है ये जो रैली है वो कितना सस्टेन कर पाएगी या फिर हमें दोबारा से कोई डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सो लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट्स। सो अगर आपको भी ऐसे ही क्रिस्प और पावरफुल मार्केट इनसाइट्स चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड स्टे अहेड ऑफ द मार्केट्स। मिलते हैं कल की वीडियो में कल की मार्केट अपडेट के साथ।